चलिए, तो अगली आइसोमरिज्म अपनी कौन सी, फंक्शनल आइसोमरिज्म, राइट। फंक्शनल आइसोमरिज्म का मतलब क्या है कि अगर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो तब उसे हम कहेंगे फंक्शनल आइसोमरिज्म, करेक्ट। यस सर। यस सर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, CnH2n +2 और O, ये फार्मूला अगर है तो अल्कोहल एंड ईथर हो सकता है। क्या हो सकता है? अल्कोहल एंड ईथर। ईथर। ये अल्केन का फार्मूला है, लेकिन अगर अल्कीन का फार्मूला हो उसमें एक ऑक्सीजन हो तो क्या हो सकता है? अल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड अल्कोहल या अनसैचुरेटेड ईथर या फिर साइक्लिक कंपाउंड, कुछ भी हो सकते हैं। अल्कीन के फार्मूले में अगर 2 ऑक्सीजन हो तो क्या हो सकते हैं? ईस्टर या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन या फिर साइक्लिक कंपाउंड, कुछ भी हो सकते हैं। CnH2n प्लस, अब कितने ले लें इसमें? +1 और NH2। अगर ये फार्मूला है तो वो अमीन हो सकते हैं। अमीन में कौन से? 1 डिग्री हो सकते हैं, 2 डिग्री हो सकते हैं और 3 डिग्री हो सकते हैं। अब जैसे 1 बाय 1 हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया, पहला लिया मैंने C2H6, ये अल्केन का फार्मूला, इसमें एक ऑक्सीजन लगाया तो वह मालूम है कि एक फार्मूला किसका है? CnH2n +2 और O, और हमें मालूम है कि अल्कोहल और ईथर हो सकते हैं, अल्कोहल और ईथर। तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल ये हो सकता है, या फिर ईथर बनाने के लिए हम ऐसा करेंगे, C3H8O 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला अल्कोहल ये पॉसिबल है। ईथर में ऑक्सीजन 2 कार्बन कार्बन के बीच में होता, बचा 1 कार्बन, यहाँ कहीं भी लगा दो, राइट। यस सर। तो ये अल्कोहल ईथर का हो गया। दूसरा ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे C3H6O, अल्कीन के फार्मूले में एक ऑक्सीजन है तो ये अल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। जब आप उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे तो DU कितना निकल के आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा, इसका मतलब इसमें या तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकती है। अब एक पाई बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में भी हो सकता है, जैसे कि अल्डिहाइड ये बनाया, ये अल्डिहाइड हो गया, और दूसरा कीटोन, ये कीटोन हो गया। तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर हमें और भी बहुत सारे बनाने तो बना सकते हैं, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ, अब OH यहाँ लगा दो, ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, या फिर क्या करिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा दीजिए, ठीक, या फिर एक रिंग बना दीजिए। अब रिंग में ऑक्सीजन भी रिंग का पार्ट हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है एक कार्बन बाहर हो सकता है, या फिर 3 कार्बन की रिंग हो सकती है, एक ऑक्सीजन बाहर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। DU1 का मतलब ये होता है। इसी तरह से जैसे अगर हमने लिया C4H8 और O2, ये किसका फार्मूला है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है या फिर ईस्टर हो सकता है। अब पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या? COOH होना चाहिए। तो ईस्टर का मतलब क्या? जैसे AH यहाँ ले लिया, ईस्टर में कभी भी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं होता है, ये हो गया ईस्टर। अब ईस्टर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अब ये कार्बन ऑक्सीजन के, अब यहाँ पर भी DU कितना है? यहाँ पर DU1 है। DU1 का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में भी हो सकता है। अब एक तरफ चाहूं तो OH ले लूं, एक तरफ चाहूं तो CHO ले लूं, या फिर मेरी मर्जी यहाँ पर C डबल बॉन्ड ले लूं और यहाँ पर OH लगा दूं, ठीक है, फार्मूला यही आएगा। या फिर क्या करिए, 5 मेंबर रिंग बना दीजिए,
ये 5 मेंबर रिंग बना दी, और एक ऑप्शन और है वो OH के फॉर्म में बाहर आ गया, यानी कुछ भी कंपाउंड पॉसिबल है। क्लियर? अल्डिहाइड भी पॉसिबल है, कीटोन भी पॉसिबल है, ठीक है ना। Yes, sir. हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर हो सकते हैं। अमीन में देखिए, अमीन एक तो होता है 1 डिग्री अमीन, डिग्री में पहले बता चुका हूं। 1 डिग्री अमीन का मतलब RNH2। एक होता है 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन का मतलब क्या होता है RNH, यानी 1 डिग्री अमीन में फंक्शनल ग्रुप है NH2 और 2 डिग्री अमीन में फंक्शनल ग्रुप क्या है NH। और एक होता है 3 डिग्री अमीन, और 3 डिग्री अमीन यानी R, तो ये हो गया 3 डिग्री अमीन, यानी इसमें फंक्शनल ग्रुप है ये वाला। राइट रॉन्ग? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ सर। कृतिका तुम कहाँ गायब थी? ना टेस्ट देती हो फुल लेंथ, क्या चक्कर है? हाँ सर, वो अभी वो नेट की दिक्कत हो रही थी। तो नेट की दिक्कत में क्या 24 घंटे नेट की दिक्कत रहती है? नहीं सर, मैं अभी दूंगी। नेक्स्ट में देखिए, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड ले लें, एरोमेटिक कंपाउंड में फिनॉल और एग्जाम्पल ले लो। जैसे एरोमेटिक का मतलब उसमें होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया होना चाहिए कौन सा एरोमेटिक, बेंजीनॉइड, जिसमें एक बेंजीन रिंग हो, जिसमें एक बेंजीन रिंग हो। जैसे मैंने लिया 7 कार्बन ले लो, 5 कैलकुलेट कर लो, 5 2 7 1 8, ठीक है, 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो मुझे एक तो बेंजीन रिंग चाहिए, मैंने एक बेंजीन रिंग बना दी, राइट। अब बचा मेरे पास Yes, एक sir. कार्बन बचा, ठीक। और हाइड्रोजन 5 यूज हो गए, अब कितने बचे? 3 और बचे। ये क्या है? अल्कोहल है, ये है अल्कोहल। या फिर मैं एक काम करूं, OH डायरेक्ट रिंग से लगा दूं, बचा एक CH3 जो आर्थो पैरा मेटा पर कहीं पर भी हो सकता है, ये हो गया फिनॉल। या फिर ऑक्सीजन को मैं डायरेक्ट रिंग से लगा दूं तो ये बन गया ईथर, बन गया। तो ये भी आपस Yes, में क्या sir. है? फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है। हाँ यस सर। सर। क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ सर। ठीक, कोई समस्या यहाँ तक? नहीं सर। नो कोई सर। समस्या नहीं है। तो ये बात अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गई है? Yes, sir. ठीक। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो हमने बात कर ही ली है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनको देखने से लगता है कि फंक्शनल आइसोमर है, लेकिन एक्चुअली फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। तो ये नोट में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम मालूम है आजकल क्वाइन चलते नहीं है, इसलिए अपने को नोट लेना पड़ते हैं। ये नोट, Yes, sir. तो ये नोट में क्या लिखा हुआ है? डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर OH हो, डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH हो तो वो स्टेबल नहीं होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH स्टेबल नहीं है। sp3 कार्बन पर 2 OH है तो स्टेबल नहीं है। या एक OH और एक OR एक ही कार्बन से लगा हो तो वो स्टेबल नहीं है। ये वाला भी स्टेबल नहीं है, ठीक है। डबल बॉन्डेड कार्बन पे NH2 लगा है तो वो भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको आइसोमर में काउंट नहीं करते हैं। जैसे अगर हम ये ले लें CH3COCH3 ऐसा बना दूं, या दूसरा में इसका स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन के बीच में अगर मैं डबल बॉन्ड लगा दूं तो ये दोनों आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर नहीं है, नॉट फंक्शनल आइसोमर। क्यों? क्योंकि स्टेबल, ये टॉटोमर है, ये टॉटोमर है, ये अलग ही टर्म है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो टॉटोमर को हम फंक्शनल आइसोमर में कंसीडर नहीं करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ सर। Yes, sir. कोई समस्या यहाँ पर? कोई नो समस्या? नो सर। ठीक है ना, समस्या होनी नहीं चाहिए। चलिए, लेकिन हमें मालूम है कि समस्या तो होनी चाहिए, समस्या के बिना काम हो नहीं सकता है, तो थोड़ी सी समस्याएं ले ही लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म, जितनी भी अभी तक हमने पढ़ी है उनको आपको बताना है। बताइए C4H9NH2 में कितने टाइप के आइसोमरिज्म हो सकती है? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, DU निकालेंगे। तो DU आपका 0 आएगा, DU निकालना आपको आना चाहिए। DU मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ वो आपको सभी को मालूम है, Double. शुरू में हम बात कर चुके हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यस नो? ठीक है। यस अब सर। देखिए 4 कार्बन की चेन है, बिल्कुल 4 कार्बन की चेन है, तो एक NH2 मैंने यहाँ लगा दिया। अब 4 कार्बन की चेन है, अगर याद हो, मैं शॉर्ट में भी बात करूंगा कि C4 अगर ग्रुप होता है तो C4 ग्रुप में कितने अल्काइल ग्रुप होते हैं? इसके टोटल 4 अल्काइल ग्रुप होते हैं, याद आया?
एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल, याद आया, सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 होते हैं। तो Yes, एक तो ये sir. हो गया। अब NH2 चाहे तो आप यहाँ पर लगा दो। तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन है? यहाँ पर NH2 नंबर 1 पर है, यहाँ NH2 नंबर 1 पर है, यहाँ NH2 नंबर नंबर Two 2 पर पर है. है। इसका मतलब फंक्शन ग्रुप सेम है, पोजिशनल आइसोमर है। अब मैंने क्या किया, ये कार्बन यहाँ लगा के NH2 यहाँ लगा दिया। अब देखिए लेंथ चेंज हो गई, लेंथ चेंज हो गई तो अभी क्या है आपस में, चेन आइसोमर। ये चेन आइसोमर, मतलब इनको और इसको आपस में कंपेयर करें तो चेन आइसोमर, पहले दूसरे और तीसरे को आपस में कंपेयर करें तो क्या है, चेन आइसोमर है। चेन ये आइसोमर। अब यस सर। एक NH2 मैंने यहाँ लगा दिया। अब बताइए ये मेरा 3rd नंबर का है, 4th नंबर का है, तो 3rd और 4th में क्या रिलेशन है, पोजीशन आइसोमर है। क्यों? पोजीशन। लेंथ दोनों में सेम है, यानी चेन और पोजीशन दोनों में बन रही है, करेक्ट। अब देखिए मुझे 2 डिग्री अमीन बनाना है, तो 2 डिग्री अमीन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, NH 2 कार्बन के बीच में रखना पड़ेगा। अब किसी से 1 2 4 एंड 5 ये आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि 1 से 4 तक में तो 1 डिग्री अमीनो ग्रुप है, इसमें 2 डिग्री अमीनो ग्रुप है। यस नो। अब ऐसा भी हो सकता है, हाँ ना। अब इसमें देखिए हाँ, 6 नंबर में 5 और 6 में क्या रिलेशन है, ये भी फंक्शनल आइसोमर है। क्यों? क्योंकि 5th नंबर का क्या है, 2 डिग्री अमीनो ग्रुप है, और 6 नंबर का क्या है, 3 डिग्री अमीनो ग्रुप, 3 डिग्री और भी degree. इसके कंपाउंड्स बन सकते हैं। ओके, Yes, यस sir. सर। इतनी बात क्लियर हो गई, हो ही हाँ गई सर। होगी। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्या ख्याल है, ले लिया जाए? हाँ Yes, सर। sir. चलिए तो ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है, हाँ, तो क्वेश्चन एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है अपने पास, उस फार्मूला में आपको ये बताना है कि उसमें कितने अल्डिहाइड हो सकते हैं और कितने उसमें कीटोन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10OKN है। क्या पूछा, सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन पूछा है। देख इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, 5 कार्बन है, पहले तो 5 कार्बन है, अल्डिहाइड बनाना तो अल्डिहाइड तो मालूम है लास्ट वाले कार्बन पर ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो 4 कार्बन की चेन हो गई, 4 कार्बन की चेन के कितने आइसोमर बन सकते हैं, 4 बनते हैं। कैसे बनता है, देखो एक तो ये हो गया And और दूसरा ये हो गया, हाँ ना, yes, sir. ठीक, और तीसरा ये हो गया, क्लियर, और चौथा हो Yes, गया sir. टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। 4 तो हो गए अल्डिहाइड। ओके, अब पूछे हाँ, कीटोन, sir. तो एक ही ऑप्शन है 4 अल्डिहाइड के साथ कीटोन, फिर Yes, आंसर sir. है 3rd, फिर भी बना लेते हैं। ये देखो ये कीटोन, अब यहाँ कितने कार्बन है बाहर, 3 कार्बन, 3 कार्बन वाले मालूम है, 3 कार्बन के कितने अल्काइल ग्रुप होते हैं, 2, एक एन और एक आइसो। अरे हाँ ना, Yes, sir. ये हो गए। अब एक काम करिए, एक कार्बन को अब यहाँ वापस लाइए, तो 2 कार्बन की चेन इधर हो गई, 2 की इधर हो गई, 2 कार्बन में ब्रांचिंग होती नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, 4 अल्डिहाइड और 3 कीटोन, 3 ketone. राइट। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. ठीक है, बढ़ेगा इंडिया तो पड़ेगा इंडिया. पढ़ेगा इंडिया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्म C7H8O। C7H8O, सबसे पहले तुम क्या करेंगे, DU निकाल लेंगे। क्यों, DU निकालने से हमें कई फायदे हो जाते हैं। तो DU निकालेंगे तो DU क्या आ जाएगा हमारा, DU आ जाएगा 4, निकाल के देख लेना। अब बेंजीनॉइड बोला है, तो बेंजीनॉइड का मतलब क्या, ये बेंजीन रिंग होनी चाहिए उसके अंदर और ये कोई ग्रुप अटैच होना चाहिए, इसका मतलब C6H5 ये हो गया। अब कितने कार्बन बचे, एक कार्बन बचा, हाइड्रोजन 1, कितने बचे, 3. 3 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचा, करेक्ट, 3 Yes, sir. हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये फार्मूला बनना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करें ना, एक इसमें CH2OH, एक तो ये बन गई, तो हम पढ़ चुके इस टाइप का। Yes, sir. दूसरा एक OH डायरेक्ट लगा दो। अब CH3 कहाँ पर लगाऊं मैं, एक बार दूसरे आर्थो पर पर लगाया CH3, एक बार मेटा पर लगाया CH3, एक बार पैरा पर लगाया CH3, क्लियर। Yes, sir. अब क्या करूं, ऐसा कर दूं, OCH3 कर दूं, मतलब ईथर बना दूं। तो कितने हो गए टोटल जिसमें बेंजीन है, कितने हो गए, 5 हो 5. गए, 5। राइट। हाँ बस सर। तो क्या सोचना, 5 पे 6. 5 को ठोक दो। आई बात Yes, समझ sir. में, कोई हाँ, हाँ sir. दिक्कत नहीं।
कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अभी फंक्शनल आइसोमेरिज्म का वैसे एक टाइप और होता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। चलिए, रिंग चेन आइसोमेरिज्म अगला टाइप है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म वो भी एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही टाइप होता है। तो अगला है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? ड्यू टू different mode of linking of carbon atoms, either in open form or in ring form. ये भी किसका टाइप है? It is type of functional isomer. ठीक है। अब यहाँ देखिए, Yes, जैसे sir. मैंने अगर एक फार्मूला लिया, सपोज कीजिए मैंने एक फार्मूला लिया CnH2n लिया, तो CnH2n किस किस का फार्मूला हो सकता है? अल्कीन का भी फार्मूला हो सकता है और साइक्लो अल्केन का भी फार्मूला हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 1 है। सॉरी 1 है। 1 है मतलब एक पाई बॉन्ड भी हो सकता है, एक रिंग भी हो सकती है। अगर मैंने फार्मूला लिया CnH2n-2 लिया है, -2 लिया, इसका मतलब DU कितना हो गया? यहाँ पर 2 हो गया। DU 2 हो गया तो या तो अल्का डाइईन हो सकता है, अल्का डाइईन हो सकता है, या फिर अल्काइन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? साइक्लो अल्कीन हो सकता है। Alkene. ठीक है, साइक्लो Yes, अल्कीन sir. हो सकता है क्योंकि DU कितना है? 2 है, राइट। या फिर क्या हो सकता है? बाईसाइक्लो कंपाउंड हो सकते हैं, 2 रिंग हो सकती हैं, या फिर स्पाइरो कंपाउंड हो सकते हैं, DU मैक्सिमम 2 ही हो सकता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. अब एक एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया C4H8, बताइए DU कितना निकाला? बनाया तो C4H8 रिंग का मतलब क्या है? यानी 4 कार्बन की रिंग हो सकती है, या फिर चेन, 4 कार्बन की चेन हो सकती है। इसमें कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड हो सकता है। तो दोनों आपस में देखिए, एक रिंग एक चेन है। क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही कहलाती है, लेकिन स्पेशल टाइप हो गया रिंग चेन। एक रिंग और एक चेन है। Chain. हैप्पी। अगर मैंने लिया Yes, sir. C4H6 लिया, तो यहाँ पर नहीं, C5H8 लिया, तो DU कितना आ गया? यहाँ पर 2 आ गया। तो C5 में 5 कार्बन की रिंग, एक डबल बॉन्ड हो सकता है। और रिंग चेन बनानी है तो 5 कार्बन की चेन। अब 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड कहीं और लगा दो, या फिर 2 पाई बॉन्ड एक ही कार्बन पर लगा दो, यानी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। अब उसमें भी अलग अलग वेराइटी है, वो हम आगे बात करेंगे। ये बात समझ में आ गई? अब 5 Yes, कार्बन की sir. चेन है, तो 5 कार्बन की चेन में बाईसाइक्लो कंपाउंड हो सकता है क्या? बिल्कुल। ये बाईसाइक्लो हो गया, ब्रिजेट कार्बन हो गया। स्पाइरो हो सकता है क्या? बिल्कुल, ये स्पाइरो हो गया। हाँ, sir. हो गया। Yes, sir. तो Yes, अब sir. इसमें क्या, पूरा दिमाग लगाना है, पूरा बेसिक है ऑर्गेनिक का। ये अच्छे से करना, बहुत अच्छे से करना, मेहनत कर लेना ढंग से, क्योंकि अगर इसमें लेक्चर ब्रेक होते हैं ना, पूरे कंसेप्ट की जूल पर सेकंड लग जाती है। यस नो? Yes, sir. तो Yes, ये क्या sir. है? ये क्या थे? रिंग चेन आइसोमर्स। Isomerism. क्लियर है? इसमें Yes, कोई sir. Yes, समस्या sir. नहीं है? ठीक, चलिए। तो नहीं, sir. एक क्वेश्चन है राइट ऑल आइसोमर ऑफ C4H8 एंड इंडिकेट रिलेशन बिटवीन देम। एक छोटा सा क्वेश्चन है, नन्ना सा क्वेश्चन है। हमें मालूम है, ज्यादा तो अपन पढ़ते ही नहीं। क्यों? अपन नन्हे मुन्ने बच्चे, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें अपन नहीं जानते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है राइट ऑल आइसोमर ऑफ C4H8। स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है? बड़ा करूं? चलो, बड़ा कर दिया। अरे, बड़ा करने के चक्कर में भाग ही गया वो। ज्यादा बड़े भी अच्छे नहीं होते। ये लो, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. C4H8 के सारे आइसोमर्स बनाना है। तो सारे आइसोमर्स देखिए कैसे बनाऊं। सबसे पहले तो मैंने क्या किया भाई, इसमें DU निकाल लिया। DU कितना है यहाँ पर? 1 है। 1. निकाल लिया DU। जरा मैं कलर Yes, sir. चेंज कर लूं पेन का। ठीक है। अब DU 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है, या फिर एक रिंग हो Ring. सकती है। Ring. ओके, चलिए पहले तो पाई वाला काम कर लेते हैं। पाई वाला काम कर लेते हैं। एक पाई बॉन्ड इधर हो सकता है, या फिर एक पाई बॉन्ड इधर हो सकता है। ओके, Yes, sir.
3 कार्बन की चेन बनाई तो एक पाई यहाँ हो सकता है, या फिर कहीं भी लगाइए 2 कार्बन के बीच में, उसका मीनिंग एक ही कहलाएगा। तो ओपन वाले तो कितने हो गए, 3 हो गए, राइट। अब बना हम साइक्लिक sir. वाले, तो साइक्लिक वाले में एक ही हो सकता है, या फिर 3 कार्बन की चेन बनाओ, ए हो सकता है। तो बताइए टोटल कितने हुए, टोटल कितने हुए, 5. 5 हुए। अब इनका आपस में रिलेशन बता सकते हो क्या, हाँ sir. क्या है रिलेशन, पहले का दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, 5वें से। ये रहा रिलेशन आपकी स्क्रीन पर, देखिए ये 5 बने हुए स्ट्रक्चर। पहला और दूसरे में क्या रिलेशन है, पहला आर रिलेट टू, यानी रिंग चेन आइसोमर, करेक्ट। पहला और तीसरे में क्या है, पहले में पोजीशन डबल बॉन्ड की 1 पर है, तीसरे में 2 पर है, यानी क्या है, पोजीशन आइसोमर। पहला और चौथे में रिंग चेन आइसोमर, पहला और 5वां चेन आइसोमर, दूसरा और तीसरा रिंग चेन आइसोमर, दूसरा चौथा चेन आइसोमर, दूसरा 5वां रिंग चेन आइसोमर, तीसरा चौथा रिंग चेन आइसोमर। क्या बात समझ में आ गई, Yes sir. पक्का, हाँ sir. Yes sir. समस्या नहीं, नहीं sir. ठीक है। तो आगे बढ़ लिया जाए, Yes हाँ sir. sir. चलो बढ़ ही लेते हैं। एक बहुत छोटा सा नन्ना सा क्वेश्चन फिर से लेने वाला हूँ, ठीक है। हाउ मेनी Yes, sir. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल, क्या पूछा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C5H10। C5 देखो, C4H8 के लिए कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर निकाले थे हमने, 5 निकाले हैं। अब निकालते हम C5H10 के लिए कितने पॉसिबल हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो बिल्कुल लगाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। DU2 आ गया, पहले DU2 आ गया, सिंगल के साथ बना। DU2 आ गया, ढोर ढोर, ईशा ढोर, रिकॉर्डिंग में आएगा ईशा ढोर है, रिकॉर्डिंग जो देखना इस टाइम की, उसमें ढोर कितने अच्छे से आता है। तो यहाँ पर C5H10 में DU कितना निकल के आएगा, DU आएगा 1। 1 का मतलब एक पाई हो सकता है, एक रिंग हो सकती है। ओहो हो, पाई हो सकता है। तो एक काम करें, 5 कार्बन की हमने चेन बनाई, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगाओ, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगाओ। अब अगर मैंने एक बार और डबल बॉन्ड मन लग गया तो मैंने यहाँ लगाया, तो नंबरिंग में यहाँ से शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो 2 नंबर पर है, इसका मतलब ये दोनों क्या है आपस में, ये तो सेम है। तो ऐसा हम नहीं करें क्योंकि सेम हो जाएगा, राइट। अब हम क्या Yes, करें, sir. डबल बॉन्ड की कंडीशन तो हो गई, 2 ही बने अभी तक। अब 5 कार्बन की जगह मैं 4 कार्बन की चेन बना लेता हूँ, बना ली। एक डबल यहाँ चिपकाओ, डबल को घुमाते जाओ, 4 कार्बन चेन में, फिर अगली बार डबल यहाँ लगाओ। अब हमारा तो मन लग गया, तो अब हमने क्या किया, अगली बार डबल यहाँ चिपका दिया, और एक बार डबल यहाँ भी चिपका दिया। तो बिल्कुल राइट है, कोई गलत बात है ही नहीं कहीं से कहीं तक, ठीक है ना। कैसे गलत नहीं है, देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यही नेमिंग होगी इसकी नेमिंग हो जाएगी 1 2 3 4, इसकी नेमिंग हो जाएगी 1 2 3 4। तो अब ये दोनों सेम हो गए, तो सेम क्लियर, अरे हाँ ना, IUPAC नेम अलग हाँ आएगा, sir. ठीक है। तो अभी कितने हो गए हमारे पास, 1 5. 2 3 4 और एक 5 हो गए, राइट। अब हाँ एक sir. काम करते हैं, 4 कार्बन की चेन से काम हो गया अपना, 5 कार्बन, अभी 3 कार्बन की चेन बनाते, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं, लगा दिया, Yes sir. वेरी गुड। कैकुले आकर के कैकुले की आत्मा घुस जाएगी फिर तो, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 5 हो गई है, ठीक है। हाँ. अब क्या करूं, 5 कार्बन की चेन बनाओ, बना दी। अब क्या करूं, 4 कार्बन की चेन बना दो, एक बाहर पटक दो। अब क्या करूं, 3 कार्बन की चेन बना दो, 2 ये कर दूं। 2 बाहर. अब 2 जो है उनको मैं ऐसा कर दूं, 2 जो है उनको मैं अलग अलग कार्बन पर चिपका दूं। कितने हो गए, 10 हो गए. 10 हो गए। और देख लेना, और कहीं तो गुंजाइश नहीं है कोई, आई बात समझ में। Yes sir. बस ऐसे देखो, छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते, क्लियर। Yes sir.
यस आगे सर। बढ़ा जाए। हाँ सर। ठीक है। अगली आइसोमेरिज्म है कौन सी? मेटामेरिज्म। अगली कौन सी है? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में क्या होता है? ये मल्टीवैलेंट एटम में होता है। किसमें होता है? मल्टीवैलेंट एटम में। और एटम। मल्टीवैलेंट एटम के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है उनका नेचर अलग अलग होता है। ठीक है। यस सर। फंक्शनल ग्रुप उसमें सेम हो, लेकिन डिफरेंट नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स किससे? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई होगी। इसका यस मतलब सर। एक किसे मिलता है? फाउंड इन सेम होमोलॉगस सीरीज। फाउंड इन सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। और फंक्शनल ग्रुप कहाँ होना चाहिए? कहीं ना कहीं बीच में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? दोनों तरफ जोड़ना है अल्काइल ग्रुप, यानी बीच में होना चाहिए। तो किससे मिलता है? एक तो मिलता है ईथर में, एक मिलता है कीटोन में। कीटोन में फंक्शनल ग्रुप भी बीच में होता है। 2 डिग्री अमीन में भी अमीनो ग्रुप बीच में है, 3 डिग्री अमीन में भी अमीनो ग्रुप बीच में है। हाँ ना, कुछ तो बोलते चलो यस यार। सर। ईस्टर में हाँ भी, सर। अनहाइड्राइड में भी, और क्या बोलूं, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड में भी ये होता है। और भी एग्जांपल बीच में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे यस एक सर। एग्जांपल ले लें, कैसे? जैसे जैसे। C4H10O लिया, ये तो ईथर वाले कोल का फार्मूला है, क्योंकि इसमें DU कितना है? 1 है। DU कितना है? 0 है। अब 4 कार्बन है, तो हमें तो ईथर से मतलब है। ईथर, एक ईथर ये बनाया। अब इसकी एक तरफ 1 कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन है। अब मैंने क्या किया? 3 कार्बन की ब्रांचिंग चेंज कर दिया। बताइए, तो इन दो कंपाउंड में कंपैरिजन का मतलब ये नहीं, देखो दोनों तरफ का मतलब ये नहीं कि एक ही कंपाउंड में दोनों को कंपेयर करना, अलग अलग दो कंपाउंड में दो को हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पर देखिए, ए वाला और दूसरे कंपाउंड ए वाला, दोनों का नेचर अलग अलग है, भले यहाँ पर ये सेम हो, है ना। हाँ सर। तो ये दोनों क्या है आपस में? मेटामर। मेटामेरिज्म। अब देखो, एक और मैंने क्या किया? अब इस कार्बन को, एक कार्बन को और उस तरफ ले गया। अब ये तीनों आपस में क्या है? मेटामर। इसको मत देखो कि सर देखो यहाँ तो दोनों कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है। अरे अपने एक में कंपेयर थोड़ी करना, कंपैरिजन के लिए कम से कम 2 कंपाउंड चाहिए। यस सर। क्लियर? अब जैसे बोलो कि ईसा गधी है। अब सवाल ये है हाँ कि सर। किससे गधी है? कंपेयर करने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। आई बात समझ में? हाँ सर। चलिए आगे बढ़े। ये C4H10 समझ में आ गया। अगला देखें हम, C5H10O। अब इसमें DU यहाँ पर 1 है, DU 1 है, तो ये अल्डिहाइड और कीटोन का फार्मूला है। तो अल्डिहाइड में तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर होता है? टर्मिनल पोजीशन पर होता है, तो उसमें तो मिलता नहीं मेटामेरिज्म, इसमें मिलता है। तो कीटोन बनाने के लिए CO मालूम है, कम से कम 2 कार्बन के बीच में रखना है, हाँ ना। अब हाँ इन सर। 3 कार्बन की चेन को ब्रेक कर दो। ये ब्रेक कर दिया, कर दिया। 2 2 कर दो। आप यस 2 2 सर। इधर कर दो। तो देखो इसमें क्या है? सिर्फ दिमाग लगाना है। सर टेंशन तो यही है कि भाई हमारे पास है नहीं जो हमें लगाना है। इसलिए आप डेली घुटनों की मसाज करो, दिमाग बहुत तंदुरुस्त हो जाएगा। ठंड में मसाज बहुत लाभदायी होती है। यस सर। ठीक है, सभी लोग कर रहे होंगे। C4H9NH2 ये ले लें हम, या फिर C4H11ON। अब देखिए इसमें हमें कौन कौन से बनाना है? 2 डिग्री अमीन बनाना है और 3 डिग्री अमीन बनाना है। 2 डिग्री बना लेते हैं पहले। 4 कार्बन है टोटल, एक कार्बन यहाँ लगाओ। अब क्या करूं? इसमें ऐसा भी तो लिख सकता हूं इसको, ठीक, या फिर 2 कार्बन एक तरफ रखूं, 2 कार्बन एक तरफ रखूं, तीनों आपस में क्या है? ये तो मेटामर है। मेटामर। ठीक है, ओके। अब 3 डिग्री में पॉसिबल नहीं है। 3 डिग्री में इसमें पॉसिबल क्यों नहीं है? 3 डिग्री में इसलिए पॉसिबल नहीं है कि देखिए, और दूसरा कोई कॉम्बिनेशन नहीं ला सकते इसमें। आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। नहीं। इसके लिए हमें कार्बन बढ़ाने पड़ेंगे। C5 और H13 उन्हें लाना पड़ेगा। अब देखिए इसमें 3 डिग्री में देखें, जैसे नाइट्रोजन, अब हमारे पास 2 कार्बन और बचे, 2 मैंने यहाँ ले लिए। और अब क्या करूं मैं? जो 3 कार्बन की चेन है उसकी ब्रांचिंग कर दूं, तो ये क्या है आपस में? मेटामर। मेटामर होगा। ठीक है, हाँ हाँ सर। सर। अब बात समझ में आ गई? यस या सर। फिर इसमें मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, तो ये भी क्या है? ये भी क्या है आपस मेटामर। में? मेटामर हो गए।
तो मेटामेरिज्म में अब आपको बात समझ में आ गई है। हाँ, जैसे सर। ईस्टर ले लें, ईस्टर में जैसे मैंने लिया CH3CO OCH2CH3, एक तो ये ले लिया। अब इससे जो फंक्शनल ग्रुप है, सभी को समझ में आ रहा है? प्रगति, ठीक है ना? तो बिल्कुल सेंटर फेस खा के बैठना। ये नहीं फंक्शनल सर। ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच यहाँ पर, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पक्के में? आ रहा है सर। हाँ, जो आ रहा है वो डेली के डेली रिवाइज करते चलना। जी सर। और थर्मोडायनेमिक्स अवस्थी से कंप्लीट करना लेवल 1। हाँ सर, वो भी बचा हुआ है, उसमें बहुत टाइम लग रहा है सर। वो से मतलब नहीं है, मुझे कंप्लीट चाहिए मतलब चाहिए। अब ठीक। इधर देखो, अब अगर एक CH3 को मैं उठा करके इधर ले जाऊं तो क्या होगा? CH3 CH2 और CO और O और CH3। अब देखिए कुछ अलग अलग कहानी हो गई। यहाँ ऑक्सीजन से अटैच CH3 है, जबकि इधर ऑक्सीजन से अटैच इथाइल ग्रुप है। दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के मेटामर है, हाँ ना? यस सर। बात समझ में आई सभी को? और हाँ देखिए सर। अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड में जैसे लिया मैंने CH3 CH2 CH2 और CO CH3। अब अगर एक CH2 उठा करके मैं यहाँ चिपका दूं तो फिर क्या होगा? CH3 CH2 CO OCO और CH2 CH3, तो दोनों आपस में क्या है? मेटामर। मेटामर। ओहो हो, एक और एग्जांपल ले लो। क्या? ओहो हो, क्या? ओहो हो। वेरी गुड, देखो समझ में आ गया। एक मैंने ये लिया और दूसरा ये लिया, बताना आइडेंटिकल है कि अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है। क्यों अलग अलग, कैसे पता लगा? एक में ऑक्सीजन से बेंजीन रिंग जुड़ी है, एक में ऑक्सीजन से यस सर। साइक्लिक रिंग जुड़ी है, हाँ ना? यस सर। इसमें ऑक्सीजन से बेंजीन रिंग है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन से कोई दूसरी रिंग है। तो दोनों हाँ। आपस में क्या है? मेटामर है। मेटामर। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी? यस सर। ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अल्कीन में कोई मेटामेरिज्म नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? आपको आंसर देना है। आंसर, क्वेश्चन का तो आंसर ही वैसे देना पड़ता है ना? चलिए, हाँ। क्वेश्चन का कभी क्वेश्चन नहीं होता है। ये लो, तुम लोगों का सिलेबस 11th का मुझे मार्च तक खत्म करना है। तो रिवीजन को उठाना है और 12th का शुरू हो जाएगा मार्च से। मार्च लास्ट तक 12th शुरू हो जाएगा, 11th का रिवीजन शुरू हो जाएगा साथ में। चलिए इधर देखिए, मेटामर ऑफ द कंपाउंड पीएच। पी का मेटामर, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी, इतने में तो आंसर आ जाना चाहिए। सर सी वाला। सी वाला करेक्ट। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन से अटैच ये रिंग है और यहाँ ऑक्सीजन से अटैच ये रिंग है, तो आंसर इज सी। हैप्पी? यस सर। हाँ सर। कोई समस्या नहीं? नहीं सर। नहीं सर। नहीं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ले लिया जाए। यस सर। हाँ क्वेश्चन सर। तो लेने पड़ेंगे ना, उसके बिना तो अपना काम हो हाँ नहीं सर। सकता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन बस 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 मैं देखो टाइप करने ही वाला हूँ। चल रही है अभी टाइपिंग, चल रही है, हो गई है। तो ये रहा 1 पैसे का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बहुत जल्दी टाइपिंग कर ली सर। और जल्दी कर लो, जल्दी बताओ। दोनों में क्या रिलेशन है, पहले वाले और दूसरे वाले में? इतना टाइम लगना चाहिए? देखो पहले तो फार्मूला देख लो, फार्मूला सेम है क्या? सर दोनों अमाइड। हाँ, यहाँ पर 3 का C3H7 है, यहाँ पर C2H5 है, C2H5CH3, और यहाँ CH3CH3, तो दोनों क्या है आपस में? मेटामर। मेटामर। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, यस सर। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ऑक्सीजन से अटैच है CH3, या ऑक्सीजन से अटैच है। फार्मूले पहले सेम देख लेना। अब फार्मूला सेम नहीं हुए तो आइसोमर ही नहीं होंगे फिर तो ये भी क्या है आपस में? मेटामर। मेटामर। अगला देखो, यहाँ CONH, ये फंक्शनल ग्रुप है, मेटामर नहीं है। और ये क्यों नहीं है? अगली ढोर, यहाँ देखो, यहाँ नाइट्रोजन से CH2 CH3 है, नाइट्रोजन से CH3 है, CH3 क्या हाँ है? सर। हाँ। मेटामर है। मेटामर।
ठीक है। सर सारे जानवर ऐसा लगता है मेरे अंदर ही पनप रहे हैं, ढोर हाँ गधा, सर। है ना। चलो ये देखो, बस सर ये है कि आईना देखते से ही मुझे कहीं सीन नजर नहीं आने लग जाए सिर पे। तो यहाँ देखो, यहाँ पर इस कार्बन से अटैच क्या है, CH3 है। यहाँ पर CH2 CH3 है, मेटामर। लेफ्ट में हाइड्रोजन है, यहाँ CH3, फार्मूला बिल्कुल सेम है, तो ये भी क्या हो गए, मेटामर। मेटामर। क्या बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। हाँ ठीक है, सर। गुड। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेंगे कॉपी में, ठीक है। सर आप आज का लेक्चर सेंड कर देना। हाँ मुझे मैसेज कर देना ना, मैं यस जैसे उसमें अपलोड कर दूँ मैसेज कर देना। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए इनमें क्या रिलेशन है, इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है। बता जल्दी से। सर इतना सोचो, मेटामर। मेटामर्स। मेटामर, करेक्ट। समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ सर। चलिए अगला क्वेश्चन ले लें। देखो क्वेश्चन की भी देखो प्रॉपर प्रैक्टिस कराते हुए चल रहा हूँ। अब यस देखो सर। इसमें ऑनलाइन में देखो यहाँ स्पीड अच्छी मिलती है, क्यों, क्वेश्चन मुझे लिखना नहीं पड़ रहा है, मैंने पहले से टाइप करके रख रखे हैं, राइट। अब Yes, ऑफलाइन sir. में यहाँ पर स्पीड अपनी स्लो हो जाती है, मुझे बोर्ड पर पूरा क्वेश्चन कॉपी करना, फिर तुम भी कॉपी करोगे, तो यहाँ क्वेश्चन हाँ की सर। ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है इसमें। चलिए इनमें क्या रिलेशन है, कमाल होगा। पिछले क्वेश्चन है क्या है, मेटामर्स। मेटामर्स। मेटामर, ठीक है ना। अरे जो अभी क्वेश्चन वहां लिखा हुआ है वही तो क्वेश्चन है, कोई दूसरा Yes, क्वेश्चन है sir. क्या? हाँ सर। है वही क्वेश्चन दूसरी बार दे दूं ना तो उसमें टेंशन हो जाती है, अरे बाप रे क्या हो सकता है यार। सर दूसरा नहीं कुछ सर, मैं सेम कुछ ऑप्शन नहीं, ढूंढ कुछ तो रही दिमाग में ये लगती है यार सर ने दोबारा दिया है, मतलब कुछ तो लोचा है इसमें। ऐसा थोड़ी होगा कि एक क्वेश्चन को 2 बार दे देंगे, कुछ तो लफड़ा है यार, जानबूझ के सर ने दिया है। हाँ बोलो क्या रिलेशन, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप। अब बताइए जल्दी चेक करिए। मेटामर। मेटामर्स। करेक्ट, सारे आपस में मेटामर, मेटामर की अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। Yes, sir. हाँ। गुड। और देन रिलेशन Yes, sir. जल्दी से बताइए, ये वाला एग्जांपल जरूरी नहीं है मेटामर हो, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ तो ऐसा दिमाग में मत बैठा लेना कि अभी सर मेटामरिज्म चल रहा है तो बिल्कुल मेटामर ही होगा, दूसरा तो हो ही नहीं सकता। बताओ क्या है ये, क्या है? मेटामर। मेटामर पक्का? Yes, sir. हाँ सर। चलिए अब तुम नहीं मान रहे तो अब मान लेता हूँ, अब क्या करूँ। अब इसमें मुझे बताइए रिलेशन बताना है इसमें। सर चेन है ना कौन सा? सर, इसके पहले वाला। मेटामर है ना पगले। यहाँ देख नाइट्रोजन से अटैच तीनों इथाइल ग्रुप है, यहाँ नाइट्रोजन से अटैच एक मिथाइल है, एक इथाइल और एक प्रोपाइल है, तो मेटामर। चलो ये वाला बताओ इसका आंसर क्या, इसका आंसर क्या? इतना सोचना पड़ रहा है, डूमर और चुल्लू और पानी में इतनी बारिश तो हो ही गई अभी, जल्दी बोलो। हे मेटामर प्रभु, नहीं, हे प्रभु, मेटामर दिमाग में मेटामर का भूत घुस गया है। वही नहीं है ना सर। ये चेन आइसोमर क्या है? हाँ सर, चेन आइसोमर। मेटामर का भूत घुस गया, डिटेल सॉल्यूशन ले, पढ़ ले डिटेल सॉल्यूशन, Yes, sir. ठीक है। चल Yes, sir. अगला बताना है, अगला बताना है। बताइए इसमें क्या रिलेशन, क्या रिलेशन, क्या रिलेशन, क्वेश्चन मेटामर। सॉल्यूशन। मेटामर, अरे मेटामर सर पॉली ये चेन सर आइसोमर। पोजीशन, हाँ सर पोजीशन पोजीशन। आइसोमर। पोजीशन है। पोजीशन। अरे मूर्खो, सर चेन है। चेन है, क्यों चेन है, तो चेन ही तो नहीं है,
सर चेन सर, नहीं है, चेन। माँ बाप ने चेन सकून बर्बाद कर दिया। पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ती नहीं है, नंबर आते नहीं, चेन नहीं है, चेन ही तो नहीं है। ये चेन आइसोमर है, क्यों? क्योंकि साइड चेन की लेंथ चेंज हो गई है। चेंज हो रही है। सॉल्यूशन, ये रहा सॉल्यूशन इसका। क्लियर? देख जल्दी से, क्या करूं तुम लोगों का। यस सर। हाँ सर। हाँ अपने होते सर। तो सब तोड़ता बिल्कुल ना, नहीं तुम्हारा। यस सर। अगला क्वेश्चन ये ले, बताओ रिलेशन बताओ फर्स्ट और सेकंड में। अभी सोचोगे। क्या है ये? तो वो चेन है ना, लेंथ चेंज हो रही। हाँ। समझ गए? यस सर। चलिए बताइए इन दोनों में क्या रिलेशन। इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूं फिर भी नहीं सुन रहे हो, क्या रिलेशन? क्या रिलेशन? सर पोजीशन। पोजीशन। पोजीशन पक्का ना? हाँ सर। हाँ अच्छा, सर। पक्का वाला कच्चा वाला? पक्का पोजीशन। वाला। चलो पक्का वाला, पोजीशन है, करेक्ट है। ये हो गया हमारा पोजीशन आइसोमर। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लें। चल अगला क्वेश्चन, इनमें क्या रिलेशन? क्या रिलेशन? सर, क्या रिलेशन? हे प्रभु किधर हो? फंक्शनल। फंक्शनल ढोरो, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ भी नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है। पोजीशन। पोजीशन आइसोमेरिज्म है। भांग पी के बैठे हो क्या? होली तो अभी आई नहीं है, बहुत टाइम है। पहले से पी ली, पहले चढ़ा ली क्या? अगला नहीं क्वेश्चन, सर। फिर एक कप पौवा ले लिया, ऐसा बोलो। अभी तो अच्छा मौका है, सैनिटाइजर की बोतल में भर के रख लो, मम्मी सैनिटाइजर है। बोलो क्या रिलेशन? सर फंक्शनल। फंक्शनल। क्यों? फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है। सभी के आंसर नहीं आ रहे हैं, कुछ तो चुपचाप बैठे दर्शक हैं, दर्शक, मूक दर्शक, मूक दर्शक। और मैंने पहले बताया जो मूक दर्शक है उनकी फिर शादी नहीं होती है, जो बोलते नहीं है। गूंगों से कौन शादी करेगा? हाँ? और बिना शादीशुदा के मारेंगे तो बोलते हैं कि भटकती आत्मा, भूत बन के। सो चलो, भटकना है कि नहीं भटकना है? अब इसे बताओ क्वेश्चन, क्या रिलेशन? सर फंक्शनल। फंक्शनली। फंक्शनल। अच्छा चलो, अपने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जल्दी से जल्दी बताना। देखते हैं कौन जल्दी आंसर देता है, कौन जल्दी आंसर देता है। क्या रिलेशन दोनों में? फंक्शनल। सर मेटामर्स। मेटामर। डूमर हो, आइडेंटिकल है। क्या रिलेशन दोनों में? मेटामर, पोजीशन, फंक्शनल। अरे मूर्खो, हैं? लगता है पक्के में चढ़ा के बैठे हो। ये COOH है, ये भी तो COOH है, हैं? यस सर। हाँ सर। हाँ, दिए जा रहे बत्ती। हाँ, अगला क्वेश्चन, एक ये चीजें है ना, हाँ, ऐसी उतार के चने के झाड़ पर चढ़ा के। अरे कहाँ गया कर्सर? CH3OH एंड CH3CH2OH दोनों में क्या रिलेशन? जल्दी बोलो। सर कुछ नहीं सर हैं? कुछ सर, नहीं? आइसोमर का ही है। वो नहीं है, एक में एक आइसोमर कार्बन का की चेन है, एक में 2 कार्बन की चेन है। तो सर फॉर्मूला भी तो सेम होना चाहिए ना। तो देखना कि कई लोगों की चेन बिल्कुल मुंह पे आ ही गया था, चेन बोलने ही वाले थे, बोलने वाले थे चेन। इतने में कृतिका ने ये सब पूरा मामला बिगाड़ दिया, नहीं तो चेन ही मुंह से निकलने वाला था। क्या
ये क्या है? होमोलॉग। याद आया? होमोलॉग में CH2 का डिफरेंस होता है बस। हाँ सर। हाँ ना? यस हाँ सर। सर। कोई समस्या इसमें? सर नहीं। कोई समस्या नहीं, तो आगे बढ़ा जाए। यस सर। हाँ सर। चलिए, तो ये क्या था अपना? ये क्या था? आइसोमेरिज्म। ना ना ना, ये था अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म अपना पूरा हो गया है, राइट। अब चलिए, अब Yes, आते हैं हम sir. थोड़े से हम अपने कंसेप्ट चेक कर लेते हैं कि हमने कुछ पढ़ रखा कि नहीं पढ़ रखा। ये पूरी हवाबाजी की अभी तक, क्या ख्याल है? यस सर। हाँ सर। चलिए, तो कंसेप्ट चेक करते हैं। चेक योर कंसेप्ट। पहला क्वेश्चन, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म? बोलो, कैसे पता करोगे? पहला क्वेश्चन। ले 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 कसम, तो मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही है। सामने होते तो अभी तो इतने में तो तड़ 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 तड़, इतना तो मुझे कंट्रोल ही नहीं। बोलो। एक तो प्ले, उसके डर के मारे भाग गई। बोलो, स्ट्रक्चर में क्या होता है? डिफरेंट IUPAC नेम। ये क्या होता है? डिफरेंट IUPAC नेम। आईयूपीएसी ने। और स्टीरियो में सेम IUPAC। ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्केलेटन चेंज हो गया तो IUPAC नेम चेंज हो जाता है। आना। हाँ सर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा, समय बिल्कुल नहीं है। ठीक है। यस। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अरे इतना ही ठीक है। बोलो, विच स्पिमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म शोन बाय 1 क्लोरोप्रोपाइल 2 क्लोरोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। पहले तो इनको फोटो बनाओ। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है मैंने सिखाया था। यस सर। साइक्लोहेक्सेन तो साइक्लोहेक्सेन बना लो, कहीं भी नंबर दे दो, 1 दे दो, 4 दे दो। मैंने 1 इसको दे दिया, 2 3 4। तो 1 पर क्या अटैच है? सीएल। प्रोपाइल। प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन की चेन। तो किस नंबर पर क्लोरो है? 1 नंबर पर क्लोरो है। One, और 4 पर क्या अटैच है? प्रोपाइल। प्रोपाइल किस Pro- नंबर पर अटैच है? क्लोरो किस नंबर पर है? 2 Two. नंबर पर है। एक तो ये बन सेकंड। गया। और हाँ दूसरा क्या है? साइक्लोहेक्सेन 1 नंबर पर क्लोरोप्रोपाइल। कौन सा क्लोरोप्रोपाइल? 2 नंबर वाला। two, और 4 नंबर पर भी क्लोरोप्रोपाइल। किस नंबर पर है? क्लोरीन 3. ग्रुप 3rd नंबर पर। अब दोनों में क्या रिलेशन है? फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला सेम। क्या चेंज हो रही है? Sir, प्लेस position. चेंज पोजीशन। पोजीशन चेंज हो रही, तो ये हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बात समझ में आई? हाँ आ सर। गई हाँ सर। सर। ठीक है। तो मैं यस भाई सर। जल्दबाजी में सिलेबस ऐसे खत्म नहीं करना है। इतनी कोई जल्दी नहीं पड़ी अपने को। अपने को क्या कंसेप्ट की प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक। यस सर। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कल से अपन शुरू करें कौन सा? आगे का आइसोमेरिज्म। कौन सा? जियोमेट्रिकल। और इस वीक में मोस्टली आइसोमेरिज्म अपना खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम पार्ट। सर वो दूसरा चैप्टर है क्या? आइसोमेरिज्म बहुत बड़ा है एक्चुअली। अभी आइसोमेरिज्म के बड़े पार्ट तो अभी आए नहीं, शुरू होंगे। ठीक है। चलिए बताइए। अब जियोमेट्रिकल है, कन्फर्मेशनल है, ऑप्टिकल है। ये पूरा बेसिक है। बताइए इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म? फंक्शनल। अरे ले 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 अरे यार समझा किसी। क्या करूं प्रभु, क्या करूं? क्या है? मेटामर। Metamer. मेटामर। क्यों सर आपने लिख दिया मेटामर? इसलिए मेटामर है। नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हो गए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका बता सकते हो? ब्यूटीन का रिंग चेन फंक्शनल आइसोमर। सर पहले तो वो बेंजीन, बेंजीन, ब्यूटीन में बेंजीन आ गई, हे भगवान, हे प्रभु, ब्यूटीन। हाँ हे सर, चार कार्बन की वो बना। देख रहे हो प्रभु, देख रहे हो, एक ये हो गया, ठीक है। यस सर। सर नेक्स्ट, अभी ये पूरा थोड़ी हुआ, अब उसमें क्या एक हुआ? डंडा और रह गया। का एक डंडा रह गया, वो तू खाएगी सर ना भी 2 एक इन चटपट। लिखा है ना। 2 इन तो हो तो गया, 2 इन डबल बॉन्ड लगा तो दिया बीच में। सर वो साइड वाले में कहाँ लगाया? पैरागुड साइड वाले में सर, क्यों? और ये क्या है? डबल इन, डबल बॉन्ड 1 2। नहीं सर, एंड के बाद लिखा है ना उस एंड के वाले बाद तो ये में। रिंग है ना, ये रिंग में क्या को आएगा? इसका भी तो DU1 है, हाँ ठीक। तो ये भी DU1। अगला क्वेश्चन बताओ, क्या रिलेशन? बताओ जल्दी। कितना टाइम? ये देखो 1 2 पोजीशन है, यहाँ भी 1 2 है, और यहाँ 1 3 है। यहाँ डबल बॉन्ड किस नंबर पर है? यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है, यहाँ भी अलग है, तो तीनों आपस में क्या है? पोजीशन। पोजीशन आइसोमर। क्लियर? यस सर। यस सर। कोई समस्या नहीं नहीं सर। होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर क्वेश्चन दे रहा हूं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर फॉर दिस इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर। इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड में देखो 4 कार्बन की चेन है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। अब इस ट्रिपल को मैं एक तो यहाँ खिसका सकता हूँ, पोजीशन होगी चेंज, या एक बार यहाँ खिसका सकता हूँ। कितने होगा पोजीशन? 3। 3। धोरो पहला और लास्ट वाला तो सेम ही है ना, हाँ सर। तो फिर कितने हाँ हुए? सर। 2। तो तो हम पी के बैठे हुए हैं। दिमाग अब समझ में आ रहा है कि दिमाग है कि नहीं है? क्यों? यस सर। हाँ, दिमाग में लोग गोबर भर गया है। क्यों रे? एक ही दिन में। एक ही दिन में है, और भूसा तो भरे हुआ था। बड़ी टेंशन, गर्मी में भी बाहर नहीं निकल सकते, कहीं भूसे में आग नहीं लग जाए। चलिए अगला क्वेश्चन बोलो। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स फॉर डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन निकालो जल्दी से। देखते हैं किसका आंसर जल्दी आता है। सेवन। 7। क्या बात कर रहे 3। हो? कुछ ज्यादा नहीं हो गए? हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है मान लिया, लेकिन इतना भी नहीं तरक्की कर रहे हैं कि 7 हो जाए।
सर 3. 3? क्या बात करे, इतना कम तरक्की करेगा, ये भी नहीं सोचा था। क्यों, कैसे सोच? सर 4। कुछ तो सोचेंगे नहीं, अरे अभी थोड़ी देर में सर ही बता देंगे आंसर। सर 4। 4? हाँ सर, एक ऑर्थो के साथ बनी पाई। एक इसमें बेंजीन रिंग में आर्थोपैरा होता है, पागल लड़की। साइक्लो में नहीं होता, साइक्लो हेक्सेन में नहीं होता आर्थोपैरा। देखो, या तो दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर हो, या 2 क्लोरीन 1 2 पर हो, अरे, या 2 क्लोरीन 1 3 पर हो, या 2 क्लोरीन 1 4 पर हो। कितने हो गए? 4। 4। 4. आ गया? हाँ सर. अगला हाँ क्वेश्चन, सर। ये रहा क्वेश्चन। C3H8 में से 3 हाइड्रोजन को हटा दिया 3 क्लोरीन से। अब बताइए कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे? सर H कितना लिखा है ये? C3H8। कितना टाइम? इतने टाइम में तो कोई पेपर सॉल्व हो जाए। C3H8 में से 3 हाइड्रोजन को हटा दिया और 3 क्लोरीन लगा दिए। फार्मूला क्या बना? C3H5Cl3। DU कितना है यहाँ पर? 0, यानी कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है। अब 3 क्लोरीन चिपकाना, बाकी तो हाइड्रोजन है, तो चाहो तो 3 क्लोरीन एक ही कार्बन पर चिपका दो, चाहो तो 2 क्लोरीन एक कार्बन पर, 1 क्लोरीन इस कार्बन पर चिपकाओ, चाहो तो 2 क्लोरीन इस पर, 1 क्लोरीन लास्ट वाले पर। सबके आयु नियम अलग अलग होना चाहिए। अब चाहो तो 2 क्लोरीन बीच वाले पर और 1 क्लोरीन बाहर वाले पर, चाहो तो तीनों 1 1 क्लोरीन तीनों कार्बन पर। आई बात समझ में? कितने हो गए? 5। 5. बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें तुम्हें, हैं? जरा सा दिमाग, जा रहा है दिमाग इसी में खर्च हो जाएगा चैप्टर में, तो आगे के चैप्टर के लिए दिमाग कहाँ से लाएंगे? हैं? आज तो ये सोच सोच के नींद नहीं आएगी। बड़ी मुश्किल से का दिमाग जमा किया था, पूरा खर्च यहीं हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। इसलिए देखो, प्रगति बोलती नहीं जाता, दिमाग पूरा खर्च नहीं होना चाहिए, बचा रहना चाहिए। ज्यादा अपन बोलेंगे नहीं, दिमाग कैसे खर्च होगा? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। इतना टाइम? ड्यू निकाल लो, पता लग जाएगा। सामने ही आंसर्स लिखे हैं मतलब। सामने आंसर लिखे, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ सर। पक्का? C4H10 के 2 आइसोमर करेक्ट हैं, C5H12 के 3 आइसोमर ये भी करेक्ट है। तो कुछ गलत हो गया, गंदी बात। चलो अब हो गया तो हो गया, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आगे बढ़ा जाए? यस सर। ठीक है, हाँ सर. तो देखते हैं 2 क्वेश्चन के आंसर। उस समय मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ कितने सेकंड? 60 सेकंड। और ये रहे क्वेश्चन।
हो गए। पहले में सिग्मा कितने, पाई कितने? सर सर बैठे हैं। पाई 4। पाई 4 पहले में। वेरी गुड। सिक्स 6 पाई। और सिग्मा यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी। अब सिग्मा काउंट करो कितने हो रहे हैं। 6 तो रिंग के हो गए 19। और 4 6 4 10 19। 10 देखते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 आ रहा है। 19 कैसे आ रहा है? फिर से काउंट करो। हाइड्रोजन के तो 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए, हाँ आयरन के सर। 6 हो गए, इधर हो गए पहली वाली रिंग में 6, दूसरी रिंग में कितने बचेंगे? 3 4 5 6 5 11 और 12 13 13 और 5 18 तो हो रहा है। नहीं 13 और 6, हाँ 6 19 19 ही बोले थे ना। हाँ सर। ठीक है। अगले वाले में पाई 0। पाई 0 सिग्मा। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो 2 4 6 8 10 और 3 यहाँ पर है 13 और एक यहाँ पर है 14 15 16 16 और 6 22 हो रहा है क्या 22? अरे कुछ तो बोलो। यस सर। 22 आ रहा है। हाँ हाँ सर। अगला अगला हो जाएगा पाई 0। पाई 0 सिग्मा कितने? 3 6 4 10। 10 करे। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन। टू डिग्री 2 डिग्री कितने हैं? 1 डिग्री कितने हैं? 2 डिग्री कितने हैं? 3 डिग्री कितने हैं? कितना टाइम लगाओगे? हाँ क्यों? नहीं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, हाँ ना। यस सर। आगे बढ़ा जाए। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। ठीक है। नहीं सर। चल एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आ गया? बताइए। जल्दी करिए। नाइन 9 क्या पूछा क्वेश्चन में? 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कितने कार्बन हो? कितने हैं? क्या दिया? हाइड्रोकार्बन है 6 मेंबर्ड रिंग इन विच देयर इज नो अनसैचुरेशन। तो ऐसा कब हो सकता है?
जब ये वाला हो। आगे, 2 अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द रिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। चलो यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। ब्रांचिंग कहाँ पर है? विथ ब्रांचिंग एट फर्स्ट कार्बन, विथ ब्रांचिंग यानी ये वाली कंडीशन हो गई। एंड अनदर एच 4 कार्बन एटम, वन ग्रुप है 3 कार्बन एटम विथ ब्रांचिंग एट फर्स्ट कार्बन। और इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन की चेन है। लार्जर अल्काइल ग्रुप है मेन चेन ऑफ 3 कार्बन एटम ऑफ विच सेकंड कार्बन इज सब्स्टिट्यूटेड, मतलब सेकंड कार्बन यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है। हाँ नंबर 2 डिग्री कार्बन इन आर एच। अब 2 डिग्री कार्बन काउंट करो, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ये तो 3 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है। कितने हो गए 2 डिग्री? 5 उन्हें कितने बताए? 9 कार्बन पूछे हाइड्रोजन पूछे? कार्बन। चेक कर ले फिर से एक बार, सही है? कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं किया। फिर ऐसी गड़बड़ी क्यों? ऐसी गड़बड़ी क्यों? कितने आंसर आए? 5। 5 आ गया। आगे हाँ। बढ़ा जाए? यस सर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सिलेक्ट करूं जरा मैं। अब ये बताना है आपको कि इसमें से इंटीजर क्वेश्चन कितने नाम सही हैं। क्वेश्चन, नंबर ऑफ करेक्ट नेम्स इन द गिवन सब्स्टिट्यूएंट्स आर। चेक करो। कितने? पहला राइट है क्या? नहीं। पक्का? 1 यस सर। 2, तो 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। दूसरा 1 2 3, 1 मिथाइल प्रोपाइल। तीसरा 1 2 3, तो ये गलत हो गया। 1 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है। जहां से फ्री वैलेंसी वहीं से नंबरिंग करते हैं और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। हाँ सर। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल राइट, और ये अल्काइलिडीन बोलते हैं हम इसको, थिथाइलिडीन राइट। कितने हो गया था अभी तक राइट? 4 हो गए। 4 और 1 मिथाइल 1 और 2, तो 2 मिथाइल थोड़ी है, 1 मिथाइल है। इथाइनाइल, ये तो राइट है, इथाइन का आयल। 1 2 3, 2 प्रोपिनाइल, इसको सही लिखना चाहिए प्रोप 2 इनाइल। प्रोप 1 इनाइल नहीं, गलत है। ये कौन सा प्रोप इनाइल है? 2 है। कितने हो गए थे? 1 2 5 3 4 5, तो आंसर हो गया 5। यस सर। क्लियर? यस सर। हाँ सर। समझ में आ रहा? हाँ सर। चलिए, मजा आ रहा है इसमें? यस सर। अगला क्वेश्चन लो, बताइए।
अरे अरे अरे, सर बी का क्या आंसर? क्या पूछ रहा है? नंबर The number of compound with carbon atom of functional group can be counted in main chain. पहले में काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। दूसरे में कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों? कंटिन्यूस कार्बन चेन से अटैच हैं। याद आ गया? तीसरे में भी नहीं होगा, कंटिन्यूस चेन से अटैच हैं। चौथे में भी काउंट नहीं होगा, कंटिन्यूस चेन से अटैच हैं। पांचवें में भी काउंट नहीं हो रहा है। छठे में काउंट हो रहा है। आंसर 1। भूल गए टर्मिनेटिव नहीं। फंक्शन ग्रुप का कंसेप्ट? हाँ सर याद है। कैसे याद है? प्रगति, सर बट वो इनमें साइड में अटैच है तो उसको अपन मेन चेन मान लेंगे ना, क्यों साइड में अटैच मेंशन मान लेंगे? क्या कंडीशन क्योंकि पड़ी थी? फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी देंगे। अगर बताया नहीं था मैंने कि अगर इस टाइप की कंडीशन होती है तो फिर क्या करते हैं? तीनों को एक साथ नंबर नहीं कर सकते हम। अगर तुमने इसको नंबर दे दिया तो ये बीच में अटक गया, ये नहीं रोएगा हमने कौन सा पाप किया जो हमें काउंट नहीं करा। हाँ याद आ गया? हाँ सर। फिर यही कंपाउंड तो ही लिखा हुआ है। COOH की जगह CN लगा हुआ है इसमें, पहले वाले में। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाए। सर मेरी क्लास है। बस 1 मिनट, अगला क्वेश्चन भूल जाता हूँ, यहाँ ध्यान दे देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन। जल्दी। कितना टाइम लगाओगे? सीधा फार्मूला लगाओ। 9 कार्बन 1 + 1 -6 -4/2। याद आ गया? कितना आया? सही लगाया ना मैंने? 9 + 1 नहीं। -6 + -4/2, राइट तो लगाया। तो ये कितना है? 1। आंसर कितना आ गया? 9। ओके। यस